ये जो काम किया है इससे पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान की जो मुसीबतें हैं ये 1% भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने बताया था कि जो पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट था उसमें जो उसके पीएम थे उन्होंने बताया कि भारत के द्वारा जितनी भी मिसाइलें छोड़ी गई थी उसको हमारे सैनिकों ने परास्त यानी कि निरस्त कर दिया, उसको खत्म कर दिया। परंतु इसके द्वारा ही पाकिस्तान में जश्न का माहौल भी देखने को मिला। परंतु इसकी असली सच्चाई और औकात दिखा दिया चाइना का एक सैटेलाइट ने। उस सैटेलाइट ने साफ साफ दिखाया, साफ साफ उसमें देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान का जो मेन परमाणु केंद्र है उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा ध्वस्त हो चुका है, उसको भारत ने गिरा दिया। परंतु एक और बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अभी भारतीय सेना से कल से अब तक लगभग 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी भारतीय सेना। पाक की सारी पोल खुल चुकी है, लेकिन अब पाक को युद्ध के साथ साथ आफ्टर इफेक्ट भी झेलने पड़ रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि युद्ध तो जरूर खत्म हो चुका है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इसकी असली दर्द जो है ये आना बंद नहीं हो रहा है। जहां पहले भारतीय सेना इन पर बम बरसाकर इसकी बैंड बजा रही थी, अब पाकिस्तान की इकोनॉमी भी एकदम नष्ट होती चली जा। एक रिपोर्ट के तहत ये देखने को मिल रहा है कि युद्ध के बाद जो पाक का खजाना था, यानी कि जो पाकिस्तान का खजाना था, वो घटते हुए दिखाई दे रहा है और तेजी से उसमें गिरावट आ रही है। ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि इनके पास तो मुश्किल से यानी कि अधिकतम 14 अरब डॉलर का खजाना है। उसका तेजी से घटना यानी कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी टन 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 बोलना हो गया है और तेजी से गिरता जा रहा है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी बात है। परंतु इससे भी एक ज़्यादा डरावनी बात है, क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो IMF का जो आदेश आ रहा है, IMF का जो आदेश आ रहा है दोस्तों, दरअसल IMF ने तो पाक को क्या दिया है, $1 मिलियन का पैकेज दे दिया है। लेकिन उस पैकेज को पाक के लिए मुसीबत से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इस पैकेज के साथ साथ ऐसी शर्तें आ रही हैं जो पाक की जनता को नस नस यानी कि कह सकते उसके रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख देगी। दरअसल IMF कह रहा है कि आप लोग तेल के दाम को बढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, और जब आप टैक्स भी बढ़ाओगे अपने लोगों पर, पेट्रोल डीजल का टैक्स बढ़ाओगे, इनकम टैक्स पर और सिलेंडर पे भी टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो बची खुची चीज़ें हैं उस पर भी आपको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जो पाकिस्तान के जो लोग झूठी तरीके से खुशियां मना रहे थे और उन्हें अब मातम में डूब जाना चाहिए, उनको एकदम निराश हो जाना चाहिए। क्योंकि आपको बता दूं कि जो IMF $1 मिलियन देगा, इससे पाकिस्तान मजे करेगा और बर्बाद कौन होगी? बर्बाद होगी पाकिस्तान की जनता। आपको कुछ दिन के बाद ही ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आज मैं कह के जा रहा हूँ कि कुछ दिनों के बाद आपको ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान भुखमरी के द्वारा तड़प रहा है। मिलेगी कि पाकिस्तान है ये जो फिर से भुखमरी की समस्या झेल रहा है, और वहाँ पर आटा, गेहूँ, दाल, सब्जी, हर प्रकार की चीज़ों पर जो कि इनकम बहुत बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल सबका दाम आसमान छू रहा है। इससे जनता में फिर से मातम देखने को मिल रहा है। एक कहावत का तो पूरा पालन कर ही रहा है पाकिस्तान की। कौन सा कहावत है भैया? कहा गया है कि मजा लें गाजी मियाँ, धक्का खाएं मुजावर, इसी का काम कर रहा है। पाक आगे जो भी पाकिस्तान का अपडेट या पूरे भारत विश्व का अपडेट निकल कर सामने आता है, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।